भगवान का स्थान इंसान नहीं ले सकता, याद रखना। भगवान भगवान है, बजरंगबली है, महादेव महादेव है, राम जी है, कृष्ण जी है, देवी माँ है। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बस दिमाग में एक ही चीज फिट कर लो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं भक्तों के द्वारा। तो क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल अलग सवाल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ ही टाइम में शादी का सीजन शुरू होने वाला है। तो एक भक्त का ये डाउट था, पुरुष भक्त है, उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, जैसे हमारे कुटुंब में जैसे शादी ब्याह का माहौल होता है, और इसी साल मेरी भी शादी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, जैसे हमारे कुटुंब में हम हमारी कुल देवी को आमंत्रित करते हैं, शादी का पहला कार्ड उन्हें अर्पित करके, उनके धाम जाकर, जो भी मंदिर है उनका, तो क्या हम वैसे ही बजरंगबली को हम आमंत्रित कर सकते हैं हमारे उस कार्य में? तो प्लीज इस दुविधा को दूर करें, थोड़ा कंफ्यूजन है इसके बारे में। मैं इतना ही कहूंगा, यस कर सकते हैं। जब प्रभु आपके साथ होंगे तो किस बात की चिंता, वे हमारे प्रभु ही तो है ना। आप ज्यादा सोचे मत, ज्यादा कंफ्यूज ना हुए। आप देवी माँ को भी कर सकते हैं, हमारे बजरंगबली को भी कर सकते हैं, या जो भी आपके आराध्य है, जो भी आपके इष्ट है, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, वे होंगे आपके साथ, खड़े होंगे आपके प्रसंग में। आपके प्रसंग में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा। देखना, पूरे विश्वास के साथ उन्हें आमंत्रित करिएगा कि प्रभु आपकी उपस्थिति जरूर रखिएगा, आप जरूर आएगा मेरे प्रसंग में, क्योंकि आपके बिना हमारा प्रसंग अधूरा है। देखना, उनकी उपस्थिति जरूर होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है? आज के दौर में हम प्रभु को आमंत्रित तो करते हैं, मगर जो हमारे सनातन रीति रिवाज के हिसाब से हम शादी का जो पूरा फंक्शन अरेंज करते हैं ना, वो नहीं कर पाते। देखना, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग सब अरेंजमेंट करते थे, कितनी अच्छी तरह से होता था, सात्विक तौर पर सब अच्छी तरह से होता था। शादी की विधि अच्छी तरह से होती थी, खाने पीने का इंतजाम सब कुछ सही, मतलब कहते हैं ना, हमारे सनातन में जो रिवाज है वो हिसाब से सब होता था। लेकिन अभी हम प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं, देवी देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, और शादी में नॉनवेज का स्टॉल लगा देते हैं। समझने की कोशिश करना। या बार का काउंटर लगा देते हैं, जहां पे शराब और सब पार्टी मना रहे सब शादी में। फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि प्रभु की उपस्थिति आपके उस कार्य में होगी। तो हमारे जो पहले से रिवाज है वो फॉलो करो, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के पीछे मत भागो। क्योंकि अगर आप प्रभु को आमंत्रित कर रहे हो आपकी शादी में, और आपकी शादी का माहौल ही सात्विक नहीं है, और वहां पे अपवित्रता है, तो प्रभु की उपस्थिति को आप एक्सपेक्ट मत करना। कई बार शादियों में अभद्र फोटोशूट्स हो रहे हैं आजकल, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो प्लीज हमारे जो रूट्स हैं, स्टिक टू योर रूट्स, उससे जुड़े रहे, अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें। जो होना चाहिए, जो रिलीजियसली होना चाहिए, वैसा करें। देखना, प्रभु की उपस्थिति होगी। नहीं तो आप एक्सपेक्ट मत करना। आप भले 100 मंदिर में अपनी इनविटेशन कार्ड रखो, और यहाँ पे आप मैरिज हॉल में पार्टियां हो रही है, शराब पी जा रही है, नॉनवेज खाया जा रहा है, पाप हो रहा है। जो विधि विधान के साथ जो शुभ कार्य होता है शादी का, वो पूर्ण करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उपस्थित रहिएगा, और जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। प्लीज हमें गाइड करिएगा, ताकि हमसे कोई भूल ना हो जाए। देखना, सब कुछ सरलता से हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल ना करें, सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए। उस समय वे आपके उस शुभ कार्य में आएंगे ही आएंगे, आपको आशीर्वाद देने आएंगे। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्यादातर लोग भटक रहे हैं इन रास्तों पर, पता नहीं क्यों। एक पुरुष भक्त द्वारा ही ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, ये जो सब आता है, ये टोना करो, ये टोटका करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, इतने पैसे दो तो ये आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या ये सब सच होता है? प्लीज गाइड करें। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मत पड़ो ये सब चीजों में। हमारे भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये सब शॉर्टकट्स हैं, ये सब उलझाएंगे आपको। अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ो, प्रभु पर विश्वास रखो, भगवान नाम पर विश्वास रखो, जो भी आपके इष्ट है उन पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, धीरज रखो, सब अच्छा होगा। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग, ये सब यूट्यूब पे भी बहुत ऐसी वीडियोस आती है कि ये सब चक्कर में फंस जाते हैं, छोटे मोटे ये सब टोटके करते रहते हैं, पता नहीं क्यों। इसको फोन लगाया, उसको फोन लगाया, उन्होंने इतने पैसे ले लिए, ये उपाय करने को बोला, और उन्होंने बोला कि रातों रात मेरा इतना लाखों का कर्जा उतर जाएगा, या रातों रात मेरी बीमारी हट जाएगी। अरे ये सब क्या है? ये सब चक्कर में ना पड़ो, प्रभु पर विश्वास रखो, जितना हो सके नाम जप करो, अपने कर्म करते रहो, कर्म पर विश्वास रखो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपका अच्छा ही होगा। अगर दुख का समय है तो ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों या पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम है जो आप अभी भुगत रहे हो। मगर धीरज रखें,
रखें, क्योंकि ये सबसे डेलिकेट टाइम होता है। जब डाउन पीरियड होता है ना, जब संकट समय होता है, लोगों का विश्वास भगवान से डगमगाने लगता है, अलग अलग चीजों, फालतू चीजों में आप पड़ जाते हो। तो ये मत पढ़ो। भगवान का स्थान इंसान नहीं ले सकता, याद रखना। भगवान भगवान है, बजरंगबली है, महादेव महादेव है, राम जी है, कृष्ण जी है, देवी माँ है। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बस दिमाग में एक ही चीज फिट कर लो। अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, तो भाई ये मुझे तो हर इंसान करोड़पति होता ना आज। इस पृथ्वी पर दुख का नामो निशान ही ना होता। तो ईश्वर पर भरोसा रखो, वे तो हमारे परमात्मा है, परम पिता है, वे तो सबसे पवित्र हैं। तो आपको ये सब गलत चीजों में ना पड़ो, किसी का बुरा ना करो, तंत्र मंत्र टोटका, किसी के ऊपर कुछ कर देना, किसी से जेलसी फील करना, ये आपका पतन का मार्ग है। इसका एंड बहुत खराब है। इन सब चीजों में बिल्कुल ना पड़ो। अगर विश्वास करना है तो प्रभु पर करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, हमारे ग्रंथ पढ़ो, हमारे जो भी बड़े ग्रंथ है सनातन धर्म में, उसको पढ़ो। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मेंशन है, हर चीज का सोल्यूशन है उसमें। शॉर्टकट के पीछे ना भागो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, प्रभु पर विश्वास रखो, देखना उनकी कृपा आप पर जरूर होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मुझे भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, मैं हनुमान जी की भक्ति तो करती हूँ, मगर मुझसे गलती हो गई। उन्होंने गलती बताई नहीं, मगर मुझसे वो गलती हो गई, तो मैं क्या करूं? क्या हनुमान जी मुझसे नाराज होंगे? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। पहली बात तो अच्छी बात है कि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का मन हो रहा है, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, मगर गलती हो गई है। उस सिचुएशन में ज्यादा ना सोचे, प्रभु से माफी मांगे। क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर वो पछतावा है कि आपसे वो गलती हो गई तो अच्छी बात है। कई लोगों को वो पछतावा भी नहीं होता है, बस वो बार बार वो गलती किए जाते हैं। प्रभु से क्षमा याचना मांगे और फिर वो गलती ना करने का संकल्प ले कि प्रभु, ये मुझसे गलती हो गई है, मैं नादान हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं कि ये क्या सत्य था क्या असत्य था, मगर मुझसे ये भूल हो गई है, तो प्लीज क्षमा करें और आज के बाद मैं वो गलती फिर से नहीं करूंगी, वो मैं संकल्प लेती हूँ। और प्लीज आप ही मुझे मार्ग बताएगा। कभी ऐसा मोड आए जहां पे मुझसे कोई गलती होने वाली हो, तो प्लीज आप मुझे कोई ना कोई मार्ग बताकर मुझसे वो गलती ना होने देना। तो आप प्रार्थना करें प्रभु से। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपको जरूर क्षमा कर देंगे, आप चिंता ना करें। हाँ, मगर एक ही गलती बार बार करेंगे। जैसे एक भक्त ने बीच में पूछा था कि भैया, मैंने संकल्प लिया था, तो उन्होंने बोला था कि उसी बीच मैंने नॉनवेज खा लिया, मुझसे रहा नहीं गया। मतलब मैं समझ में नहीं आया कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती है। हाँ, भूल से अनजाने में कोई गलती हो रही हो तो हम समझ सकते हैं, मगर जानबूझकर अगर आप बार बार गलती करते हो या ऐसी चीज जो आपके हाथ में है मगर फिर भी वही गलती कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रभु की कृपा को एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, अगर जाने अनजाने में हो गई हो या फिर कोई ऐसी गलती जो आपको लगा कि ये नहीं होने चाहिए थी, जो मुझसे हो गई है, तो पश्चाताप हो रहा है आपको, चिंता ना करें, प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु से क्षमा याचना मांगे और फिर वो गलती ना दोहराएं। उसका संकल्प ले कि प्रभु, अभी ये गलती मैं नहीं करूंगी और आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी रक्षा करिएगा। देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी, वे जरूर माफ कर देंगे आपको। आज चौथा सवाल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो डेली लाइफ में काफी आपको हेल्प करेगा। एक महिला भक्त द्वारा ही ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, क्या मैं नित्य हनुमान चालीसा के साथ हनुमान जी के 12 नामों का जाप कर सकती हूँ, जो मेन 12 प्रसिद्ध नाम है? वैसे तो हनुमान जी के अनेकों नाम है, अलग अलग लीलाएं करके उनके अलग अलग नाम पड़े, मगर उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट 12 नाम है, क्या उनका मैं नित्य जाप कर सकती हूँ? प्लीज गाइड करें। यस, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं कर सकते। प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हो, प्रभु का नाम ही तो ले रहे हो ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप टेंशन ना लो। नित्य 12 नाम का जाप करे, प्रभु के नाम का गुणगान करे, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। ज्यादा ना सोचे, कई बार हम खुद उलझ जाते हैं बेसिक्स में ही, तो ज्यादा ना सोचे। राम नाम का स्मरण करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, 12 नामों का जाप करे, हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। तो अलग अलग पाठ है, अलग अलग श्लोक है, अलग अलग मंत्र है, जिसे आप नित्य अपने पूजा पाठ में कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रभु के नाम का गुणगान किए बगैर हम इस व्लॉग को एंड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे लास्ट सवाल था, चौथा सवाल, जिसमें हनुमान जी के 12 नामों का उल्लेख हुआ, तो क्या है ये 12 नाम और क्या है इनके अर्थ? तो उनके नाम का गुणगान इस तरह करेंगे आप, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
भक्तों में श्रेष्ठ राम प्रिय श्री मारुति नंदन महावीर हनुमान जी के कई नाम हैं। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और कठोर तप के चलते उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। आइए जानते हैं बजरंगबली के 12 प्रसिद्ध नाम और उनके अर्थ। पहला नाम हनुमान अर्थात जिनका फूला हुआ गाल हो। दूसरा नाम अंजनी सुत अर्थात माता अंजनी के पुत्र। तीसरा नाम वायुपुत्र यानी पवनदेव के पुत्र। चौथा नाम महाबल अर्थात एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली। पांचवा नाम रामेष्ट अर्थात श्री राम जी के प्रिय। छठा नाम फाल्गुन सखा अर्थात अर्जुन के मित्र। सातवां नाम पिंगाक्ष अर्थात भूरे नेत्र वाले। आठवां नाम अमित विक्रम अर्थात वीरता की साक्षात मूर्ति। नौवां नाम उदधिक्रमण अर्थात समुद्र को लांघने वाले। 10वां नाम सीता शोक विनाशन अर्थात माता सीता के शोक का नाश करने वाले। 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता अर्थात लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले। 12वां और आखिरी नाम दशग्रीव दर्पहा अर्थात रावण के घमंड को चूर करने वाले। यदि किसी का मन अनहोनी की आशंका से घबराता हो, अज्ञात भय से त्रस्त हो, तो सुबह शाम अथवा शुभ कार्य से पहले हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप करने से सभी भय दूर हो जाते हैं और शुभागमन होता है। जय श्री राम। अद्भुत नाम, प्रभु के अद्भुत अर्थ है उनके। हर नाम के पीछे एक कथा छुपी हुई है। आपने ये फील किया होगा। अद्भुत लीला है प्रभु की। और थैंक यू उस भक्त को जिन्होंने चौथा सवाल पूछा और इन 12 नामों के बारे में बात की, ताकि हम इन नामों के बारे में और थोड़ा विस्तार से बता पाए और उन नामों का अर्थ बता पाए आपको और प्रभु के नाम का गुणगान कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।